कंपार्टमेंट सी की खिड़कियों पर बारिश एक अथक पर्दा बनकर बरस रही थी। रात के 2 बज चुके थे और कोलकाता एक्सप्रेस ओडिशा के उन घने मिथुकों से भरे जंगलों से गुजर रही थी जहां से गुजरना बदनाम माना जाता है। अर्जुन, एक ट्रैवल फोटोग्राफर, कंपार्टमेंट में अकेला यात्री था। अकेलेपन की आदत थी उसे, लेकिन आज रात चुप्पी एक भारी दम घोंटने वाली चीज थी। तभी अचानक ट्रेन एक जोरदार धातुई झटके के साथ रुकी। इमरजेंसी ब्रेक। कंपार्टमेंट की बत्तियां तुरंत बुझ गईं। सब कुछ एक चिपचिपे पूर्ण अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने अपने फोन की टॉर्च जलाई, खिड़की से बाहर झांका तो दिखा सिर्फ जंगल का स्याह खालीपन। न कोई स्टेशन, न कोई रोशनी। तभी एक धीमी आवाज गलियारे से तैरती हुई आई। एक गुनगुनाहट, एक ऊंचा पतला रोंगटे खड़े कर देने वाला स्वर, जैसे कोई औरत बहुत दूर कोई लोरी गा रही हो। वह झिंझका, फिर धीरे से कंपार्टमेंट का दरवाजा खिसकाया। गलियारे के दूर छोर पर एक परछाई खड़ी थी। एक इंसान, लेकिन असंभव रूप से लंबा और पतला, पूरी तरह गतिहीन, उसकी ओर पीठ किए हुए। हेलो, अर्जुन ने आवाज लगाई। उसकी आवाज सन्नाटे में डूब गई। उस आकृति ने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन गुनगुनाहट रुक गई। उसकी जगह एक नई आवाज आई, एक धीमी लयबद्ध आवाज। धप, घिसट, धप, घिसट। यह नंगे पैर को उठाने और फिर जमीन पर घसीटने की आवाज थी। वह आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन चल नहीं रही थी। वह दीवार से सटकर किनारे की ओर सरक रही थी। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह तेजी से पीछे हटा, दरवाजा जोर से बंद किया और बेचैनी से बोल्ट लगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन पुराना धातुई ताला झंग खाए हुए होने की वजह से बंद नहीं हुआ। ठप, घिसट। आवाज अब दरवाजे के ठीक बाहर थी। वह सहमकर दीवार से सट गया। उस चीज की परछाई अब खिड़की पर पड़ रही थी। उसने कोई चेहरा नहीं देखा, बस सिर का एक किनारा था, चिकना, लंबे पतले काले बालों से घिरा हुआ। फिर एक नई आवाज आई। टैप, टैप, टैप। खिड़की के शीशे पर 3 हल्की सटीक दस्तकें। अर्जुन ने आंखें कसकर बंद कर लीं और फिर अचानक ट्रेन की बत्तियां वापस जल उठीं। ट्रेन ने एक झटका दिया और चल पड़ी। अर्जुन ने आंखें खोलीं। खिड़की साफ थी, गलियारा खाली था, गुनगुनाहट गायब थी। वह दरवाजे के पास गया। ताला अब बंद था। वह सांस रोके अपने कंपार्टमेंट में मुड़ा। वह खाली था, सिवाय उसके कैमरा बैग के, जो अब खुला हुआ था। उसका डीएसएलआर कैमरा गायब था। उसकी जगह बैग में एक अकेली काली सफेद फोटो रखी थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे उठाया। यह तस्वीर उसकी थी, सोते हुए, लेकिन पृष्ठभूमि में एक प्रेत जैसी लंबी आकृति उसके बर्थ पर झुकी हुई थी। उसकी लंबी उंगलियां अर्जुन के चेहरे से बस कुछ इंच दूर थीं। और सबसे डरावनी बात, तस्वीर में वह चीज अर्जुन को नहीं, बल्कि सीधे कैमरे के लेंस में देख रही थी। अर्जुन ने उस रात एक पल के लिए भी आंख नहीं मूंदी। जब ट्रेन सुबह स्टेशन पर रुकी, वह बिना सामान के ही ट्रेन से उतर गया। उसने फिर कभी ट्रेन से सफर नहीं किया, लेकिन कभी कभी ठंडी बरसात वाली रातों में उसे लगता है जैसे वह एक दूर की ऊंची पिच वाली गुनगुनाहट सुन सकता है, जिसके बाद एक हल्की लयबद्ध आवाज आती है। धप, घिसट।